ये भाजपा का नारा नहीं है, देश की जनता का नारा है। भाजपा वाले तो इस बार कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, जनता ही सब कुछ कर रही है। क्योंकि जो असाधारण विकास जिसकी इच्छा बहुत लंबे समय से देश की जनता को थी, लेकिन उम्मीद भरोसा नहीं था कि कोई सरकार आएगी तो इतना बड़ा विल पावर दिखाएगी, कि ऐसे उलझे हुए मामले सुलझाएगी जो देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे थे। जब ये काम हो गए तो अब देश की जनता उत्साह से भर गई है और इस चुनाव में नारे पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक देश की जनता लगा रही है। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। Inspirational talks. I would like to thank all the guests for making this function a grand success. मंच में उपस्थित रीवा के विकास पुरुष उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, पार्षद अर्चना पांडे जी, मिस्त्री मैडम, शिव विंध्य क्षेत्र के विकास का नया अध्याय लिखने वाले विकास पुरुष विंध्य नायक मध्य प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी का नागरिक अभिनंदन सम्मान समारोह, चिकित्सक स्नेह मिलन सम्मेलन एवं भजन संध्या का आयोजन भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश के रीवा लोकसभा प्रभारी डॉक्टर अमित तिवारी के निज निवास में संपन्न हुआ, जिसमें भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉक्टर दीप नारायण शर्मा, डॉक्टर ऋचा तिवारी, डॉक्टर दीपक कनौजिया, डॉक्टर नितिन चतुर्वेदी, पंकज त्रिपाठी सहित कई चिकित्सक एवं वार्ड 7 के एवं रीवा के लगभग 500 गणमान्य नागरिक सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में इंडियन डेंटल एसोसिएशन के विंध्य ब्रांड के सेक्रेटरी डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर रावेंद्र सिंह बघेल जी, ट्रेजरर डॉक्टर हर्षद पांडे जी, डॉक्टर अमर पटेल जी सहित कई चिकित्सक एवं उनके सहायकों ने वार्ड 7 के 1 सैकड़ा युवा सदस्यों ने भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी के हाथ से भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस सफल आयोजन के लिए वार्ड 7 की पार्षद श्रीमती अर्चना पांडे जी, निर्वतमान पार्षद एवं भाजपा नेता श्री शिवदत्त पांडे जी का विशेष सहयोग रहा। डॉक्टर अमित तिवारी ने अपने उद्बोधन में बताया कि आयुष्मान भारत योजना बेहद ही सफल रही है। इसमें गरीब से गरीब व्यक्ति आयुष्मान कार्ड के द्वारा निःशुल्क इलाज संभव हो पाया है। उन्होंने आगे बताया कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के दिए गए सुझाव, जिसमें कि 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो या उच्च मध्यम वर्ग का, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। को शामिल करने पर भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी एवं प्रकोष्ठ के सदस्यों के द्वारा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री बी.डी. शर्मा जी एवं उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी का धन्यवाद एवं आभार प्रदर्शित किया है। भाजपा का नारा नहीं है, देश की जनता का नारा है। भाजपा वाले तो इस बार कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, जनता ही सब कुछ कर रही है। क्योंकि जो असाधारण विकास जिसकी इच्छा बहुत लंबे समय से देश की जनता को थी, लेकिन उम्मीद भरोसा नहीं था कि कोई सरकार आएगी तो इतना बड़ा विल पावर दिखाएगी, कि ऐसे उलझे हुए मामले सुलझाएगी जो देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे थे। जब ये काम हो गए तो अब देश की जनता उत्साह से भर गई है और इस चुनाव में नारे पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक देश की जनता लगा रही है। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। विंध्य को विधानसभा चुनाव के पहले हमने कहा था कि सिंचाई की नहरों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे। अभी 3 लाख एकड़ में पानी रीवा में पहुंचा है, इसको 9 लाख एकड़ में, जितनी खेती योग्य भूमि है उस एक एक जो भूमि में सिंचाई का पानी पहुंचाना से इस क्षेत्र की आर्थिक तरक्की होगी। उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए इस चुनाव के आचार संहिता लगने के पहले ही मंजूर कराने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त कर दी है। टेंडर निकल गए हैं। जब ये काम पूरे होंगे आने वाले 2-3-4 सालों बाद, तो आप देखिएगा धरती से दौलत पैदा करके जिस तरह से 3 लाख एकड़ में पानी पहुंचने के बाद रीवा की तस्वीर बदली है, 9 लाख एकड़ में पानी पहुंच जाएगा तो क्या स्थिति होगी, कितना व्यापार बढ़ेगा, कितना रोजगार के अवसर तैयार होंगे और कितनी बेरोजगारी दूर होगी, कैसी गरीबी दूर होगी, ये आने वाले वर्षों में हम लोग देखेंगे। स्वास्थ्य अस्पताल खोलने से भी रोजगार मिलता है। अभी यहाँ पे रीवा में 3-4 मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खुले हैं,
वहीं पर आप देखिए 200 400 लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास आते हैं कि साहब फलाने अस्पताल में पोस्ट निकली है, इंटरव्यू हो रहा है, हमें फ़ोन कर दीजिए, हमारा हो जाए। तो जितना व्यापार बढ़ रहा है, जितने भी ब्रांडेड शोरूम्स हैं रीवा में आए हैं, जितने होटल्स बन गए हैं, तो वहाँ पर आप जाइए, कभी कभी पहचान नहीं पाते वहाँ के स्टाफ को देख के कि रीवा के हैं। जब पूछते हैं कहाँ के हैं, कोई कहता है सकरा के हैं, कोई कहता है कि पटरा के हैं, और वो बढ़िया पैंट शर्ट और टाई पहने, कोई ये क्या नाम है फूड चेन जो है ये अपने 2-3 डोमिनोज और ये जो है, तो ये सब चीज़ें जो आ रही हैं ये रोज़गार भी तो ला रही हैं। लोग यहाँ पर निवेश क्यों कर रहे हैं? हम रीवा में IT पार्क बना रहे हैं कॉलेज चौराहे के पास। आप देखिएगा वहाँ पे जो IT कंपनीज आएंगी वहाँ पर हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा। टाइगर सफारी हमने बनाया, 100 लोगों को रोज़गार वहाँ मिला है। सोलर प्लांट बनाया, वहाँ पे यदि 3 प्लांट में 700-800 लोगों को काम मिला है। हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ पर 700-800 लोगों के रोज़गार की संभावना, वहाँ पे 10,000 लोगों को नहीं मिल सकता। लेकिन जब ये सिंचाई बढ़ेगी तो और भी काम बढ़ेगा। जब काम बढ़ेगा तो वहाँ पर काम मिलेगा। तो रोज़गार बेरोज़गारी को दूर करने के लिए हरित क्रांति लाना ज़रूरी है। बेरोज़गारी को दूर करने के लिए औद्योगिक क्रांति लाना ज़रूरी है। उसके लिए हवाई अड्डा और रेलवे होना चाहिए जो हम बना रहे हैं। और बेरोज़गारी को दूर करने के लिए पर्यटन की क्रांति ज़रूरी है, जिसके लिए हमारे यहाँ पर्याप्त संभावनाएं हैं, लेकिन आने जाने की सुविधा प्रॉपर नहीं थी तो लोग आते नहीं थे। तो भविष्य बहुत बेहतर है। 4 सीटर ख़त्म होने दीजिए, 72 सीटर प्लेन आएगा यहाँ, उसके बाद फिर बम्बई और दिल्ली हर जगह चलेगा। भाई जैसा अभी हमने बताया कि 3 ट्रेनें चलती थी, आज 14 चल रही हैं। तो 4-6 साल बाद ये बिजी एयरपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर व्यापार बढ़ेगा, खरीदी बिक्री बढ़ेगी। तो उससे ऐसे लोग हाथ जोड़ने से थोड़ी आते हैं। आज यदि हम रीवा से बम्बई और नागपुर और दिल्ली प्लेन चलाना चाहते हैं तो कोई हाथ जोड़ने से थोड़ी कोई प्लेन चलाएगा। दम पैदा करना पड़ेगा इस इलाके में, वो कर रहे हैं हम लोग। Guest, a very good evening to all. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all the dignitaries assembled here. I would like to thank our Chief Guest, Deputy Chief Minister, Shri Rajendra Shukla ji, who honored this function with his inspirational thoughts. I would like to thank all the guests for making this function a grand success. मंच में उपस्थित रीवा के विकास पुरुष उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, पार्षद अर्चना पांडे जी, अवस्थी मैडम, शिवदत्त पांडे जी का, भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के सदस्यों, वार्ड 7 के गणमान्य नागरिकों, माताओं एवं बहनों का धन्यवाद। मैं आभार प्रेषित करना चाहती हूँ कि आज हमारे परिसर में इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। अतः अंत में पुनः से माननीय मंत्री जी का यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद। उन्होंने अपने व्यस्ततम समय से समय देकर हमारा कार्यक्रम सफल बनाया। मंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी का मैं स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ वार्ड 7 की सम्मानीय पार्षद श्रीमती अर्चना शिवदत्त पांडे जी, श्रीमती ज्ञानवती अवस्थी जी, श्री शिवदत्त पांडे जी का भी मैं स्वागत करता हूं, जिनके अथक प्रयास से ये कार्यक्रम संभव हो पाया है। साथ ही साथ वार्ड 7 के गणमान्य नागरिक आशीष सिंह भाटिया जी, भैयालाल पांडे जी, महेश खंडेलवाल जी, सांसद प्रतिनिधि खंडेलवाल जी, कमलेश सचदेवा जी, मंडू मोटानी जी, शुक्ला जी, विपिन शुक्ला जी, संजय शुक्ला जी, मनोज चड्डा जी इत्यादि सभी का त्रिपाठी जी सबका स्वागत करता हूँ। वार्ड के सभी माताओं बहनों का मैं अपनी ओर से, अपने पिताजी प्रभात तिवारी जी, माता लता तिवारी जी की ओर से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी ने अपना व्यस्ततम समय दिया, इसके लिए भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से एवं वार्ड 7 की तरफ से मैं दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ। रीवा के विकास पुरुष आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी से रीवा को बड़े शहरों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। रिंग रोड का निर्माण हो, फ्लाईओवर का निर्माण हो, सड़कों का निर्माण हो, तालाबों का उन्नयन हो, सौंदर्यीकरण हो, डेंसिफिकेशन स्कीम के तहत भवनों का निर्माण हो, पार्कों का निर्माण हो, वंदे भारत ट्रेन का चलाना हो,
हवाई सुविधा हो या आकस्मिक चिकित्सा के लिए हेली सुविधा हो, सारी ही चीजें अब रीवा में उपलब्ध है भैया जी के प्रयास से। इको पार्क का निर्माण हो या सर्विस को वापस लाके मुकित को प्राइवेट सफारी का निर्माण हो, जितनी बातें उनके बारे में की जाए उतनी कम है। रीवा में माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मंत्री जी के विकास को तो कांग्रेस पार्टी ने भी माना है। कांग्रेस ने जब अपना विचार किया तो उन्होंने बोला कि हम व्यवस्थित विकास करेंगे, माने वो विकास को मान रहे थे कि रीवा में विकास हो रहा है। वो मंत्री जी के विकास को नहीं नकार पाए हैं। हमारे मोदी जी के बारे में मैं कहता हूँ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर है। मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान हो, G20 सम्मेलन हो या चंद्रयान 3 की सफलता हो, आर्टिकल 373 हो या सबसे महत्वपूर्ण राम मंदिर का निर्माण हो, मोदी जी के अगली बार 400 पार मीनारों को सफल बनाए और रीवा प्रत्याशी श्री जनार्दन मिश्रा जी को भारी मतों से विजयी बनाइए। मैं यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ कि आयुष्मान भारत योजना से गरीब व्यक्ति को निःशुल्क इलाज अब पहुँच रहा है और बेहतर इलाज पहुँच रहा है। अभी मध्य प्रदेश चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत देशमुख और चिकित्सा प्रकोष्ठ के सदस्यों द्वारा दिया गया सुझाव, जिसमें कि 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, मध्यम हो, उच्च मध्यम वर्ग का हो, 5 लाख तक का निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसके लिए मैं सर्वोच्च नेतृत्व माननीय मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ। माननीय मंत्री जी के स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद 2 निःशुल्क बड़े कैंप, जिसमें एक निःशुल्क कैंसर शिविर और एक ब्लड की जांच का शिविर रीवा में आयोजित हुआ है। और अंत में हमारे प्रिय विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी भविष्य में प्रदेश और देश का सर्वोच्च नेतृत्व करें, यही मनोकामना के साथ मंत्री जी का साथियों का, भारत साहब के गणमान्य नागरिकों का, माताओं बहनों का धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय। थैंक यू, धन्यवाद।